जेनी साथ जाने, जेनी वापस जाने। जेनी को सब इतना मिस करते हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली जेनी को मिस करती है। जेनी जाने हमारे साथ। आवाज देखो कैसे सुनती है जेनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग जो है वो है ईद के सेकंड और थर्ड डे का। तो अभी यहाँ पे बच्चों का जो कुछ बच्चों को हम लोग बिस्किट्स जो हैं कैट फूड सॉफ्ट करके देते हैं, वो यखनी में डिप करके रख दिए थे। चिकन बोनलेस निकाल रहे थे छोटे बच्चों के लिए। सो यहाँ पर अभी बन रही है चिकन शनवारी कढ़ाई। और आज ईद का सेकंड डे है और ईद के सेकंड डे मेरे घर पे दावत थी, ईद की दावत। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मज़े का आज का मेन्यू था, कमाल मेन्यू था। आगे आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या मैंने बनाया था। ये अच्छा, ये दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा चिकन और ये कलेजियाँ फुदैल बना रहे थे और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। तो साथ में थोड़ा सा ये उन्होंने बना लिया और मैंने जी इधर अपनी सारी चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह निकालनी हैं, कट करूँगी, सब कुछ करूँगी। और आज का मेन्यू इतना कमाल था। मीठे में आज मैंने शाही टुकड़े बनाए थे और इतने 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 मज़े के शाही टुकड़े ना, आई कैन टेल यू, सब फ़ैन हो गए थे इसके खाने के बाद ना। तो उस दिन तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई, लेकिन इसकी रेसिपी तो मस्ट शेयर करूँगी ना आपके साथ, शाही टुकड़ों की। ये मैंने ना ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनको देसी घी में मैंने फ्राई कर लिया था और यहाँ पे चीनी के शीरे में उसको डिप कर करके मैं असेंबल कर रही थी। फिर इसके ऊपर ना एक रबड़ी बनती है, वो बना कर डालते हैं। तो मतलब एक रबड़ी थी, उसकी क्रीमीनेस थी और ब्रेड का क्रंच, वाओ क्या मज़े का ये डिज़र्ट बनता है। और हम लोग पता है कि ये एक बहुत ही पुराना डिज़र्ट है, कि बहुत पुराना ये पुरानी रेसिपी है, लेकिन आजकल लोगों ने अपनी जो एक हमारी रिवायती रेसिपीज़ होती हैं उनको बनाना ही छोड़ दिया, जबकि वो बनानी चाहिए। साथ में बारबेक्यू राइस मैंने बनाने थे, तो बारबेक्यू राइस के लिए ये यहाँ पे राइस बन रहे हैं। और ये जो रबड़ी थी ये बस मैंने ऊपर से बना के गरम गरम ही इसमें पोर कर देते होते हैं। तो बस रबड़ी डाल के तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैं इसको क्लिंग रैप करके रख दूँगी। और मैंने सारी तैयारी जो है ना उसी दिन ही की थी। मैंने इस दफ़ा कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की थी, कि मैं जैसे अक्सर होता है ना दावतों पे मैं एक दो दिन पहले ही चीज़ें कुछ ना कुछ बना लेती होती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने सब कुछ उसी दिन ही मैंने बनाया था। तो कोई भी प्रिपरेशन मेरी पहले नहीं थी, बट अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सब कुछ बन भी गया और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े का बना था। इसीलिए ना मैंने फ़र्स्ट डे कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमने मम्मा के घर जाके खाना खाना था, तो मम्मा के घर सब बना होता है, इसलिए मैंने इस दफ़ा फ़र्स्ट डे अपने घर कुछ बनाया ही नहीं। तो मुझे कहा था कि बस एक दफ़ा ही बनाऊँगी। और बाद में साथ में मैंने ना, अब आपको अपना मेन्यू सारा दिखा देती हूँ। ये मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था। उफ़ क्या मज़ेदार पास्ता ये बना था ना। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना। अल्फ्रेडो पास्ता बहुत कमाल था। साथ में बहुत ही कमाल की शनवारी कढ़ाई। ये है बारबेक्यू राइस। अच्छा, मैंने कढ़ाई की और राइस की दो सर्विंग्स बना ली थी। तो ये बारबेक्यू राइस हैं, बहुत कमाल बनते हैं। और साथ में ये है हमारा जो शाही टुकड़े हैं। तो ये हमारा मेन्यू था, 4 चीज़ें थी और बहुत अच्छा मेन्यू था ये। तो बस अभी ये सारा खाना जो है बस रेडी है, हम लोग खाना खाएंगे। शाम हो गई थी, डिनर पता चल गया, खाना लग गया। आपको कह रहे हैं वो गए, वही ना, सबको पता है खाना लग गया टेबल पर, तो अब आ गया सब भाग कर, तब हमें खाना मिलेगा। चलो कितने हैं माशाल्लाह। बानो बानो टिट्टू सब चीख रहे हैं कि जो टेबल पे पड़े वो हमें दो। एक प्लेट बना दे, थोड़ा थोड़ा दाल पूरा खत्म ना रहे। उनको तो फोन करो, वो लेने गया होगा वो बिलाल हमको। सबसे पहले तो आप अल्फ्रेडो खाएंगी। मैं सारा इकट्ठा करूँगी, मैं खत्म होंगी ना। ये बिलाल दो, मैं भी तो इसी गाड़ी में बड़ी प्लेट बना दूँ, खत्म ना रहे। आपका फेवरेट पास्ता। हाँ मैं तो कभी तुम चौकड़ी बात सीरियसली आज मेरा भी, मैं भी इतनी थक गई कि मैं भी कह रहा, मैं नीचे बैठ के बड़ा ही दिखाया जाता है, हर चीज़ नीचे हो ना अच्छा लगता है। मैं तो खुद नीचे खाना सुन ये दीदी, नीचे ना चौकड़ी मार के खाना चाहिए।
ये मैंने मफिन के लिए 7-8 बोटियाँ निकाल के रखी थी, सारी केस पर खा के मफिन के लिए 2 बचाई हैं उसने। अभी मफिन आता है तो मफिन को देता हूँ। मफू पकड़ना जरा मफिन को, जाओ उठ ही नहीं सकती मैं पकड़, जल मेरे पास लेके आओ, मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। क्या किया मैंने? इधर लाओ, बिल्कुल शॉप में भी डालते ओवन में रखो। इधर लाओ मफू। मफिन आपको पता नहीं है कुछ? उस हमारे बिल्लो के हाथ में कुछ मफू। बिल्लो तेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ में। मफिन अब आएगा। आप लोगों ने वाईफाई के पास चेंज कर दिया। हाँ खाने लगो ना, तुम भी खा लो थोड़ा। लगता ही नहीं है। क्या पासवर्ड है? अच्छा ऐसे देती है। मैं कहती हूँ अपनी वाइफ देती है। और अब है ईद का 3rd डे, और ईद के 3rd डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन बिलाल ने जिनके पास हमने जैनी वगैरह को रखा हुआ है वो बिलाल के दोस्त का घर है, तो उनको बिलाल ने पहले बता दिया था कि आप ही वगैरह आएंगे, तो उन्होंने हमारे लिए खाना बना के रखा था। फिर अब उन्होंने खाना बनाया हुआ था तो हम उनको फिर ना नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों को था कि बस अब आज मिस नहीं करते, और जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिन से जैनी से नहीं मिली थी, और उनसे भी मिले बगैर, वो मेरे बच्चे हैं, उनसे मिले बगैर भी हमारी ईद पूरी नहीं होती है। तो अभी हम लोग गांव जा रहे थे और काफ़ी लेट हो गए थे, जाते जाते शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट। और जाकर पहले हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाया, फिर जैनी से मिले, साथ सिस्टर भी जा रही थी। मेरी सिस्टर तो जब से जैनी को हमने गांव में छोड़ा है ना, तो तब से वो अब तक जैनी से नहीं मिली थी, तो आज वो मिली है। तो जैसे ही हम जाके बैठे हैं तो उन्होंने हमारे लिए पकौड़े वगैरह ले आए हैं। और ये जहाँ हमने जैनी को रखा हुआ है ये एक प्योर गांव है ना, कि उसमें शहर का कोई टच ही नहीं है। इनका घर भी बिल्कुल देसी सा घर है, और बड़े सादा से लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये भी। तो बस हमने पहले इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक और पकौड़े वगैरह दिए, मेहमान नवाजी भी बहुत करते हैं ये। और मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो मेरे लिए ना बिलाल का दोस्त जो है साथी, वो मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इनके घर ना ये बक्सा सा पड़ा हुआ था, ब्रीफ केस टाइप का, और मम्मा कह रही थी ये बहुत पुराना, मतलब इनके घर है कि ये बहुत पुराना स्टाइल है। और हम लोग देख के खुश हो रहे थे कि इतना पुराना है लेकिन कितना एस्थेटिक लग रहा है ना। और बस ये लाइट थोड़ी उनके घर में कम थी, तो इसलिए हम लोग फ्लैश लाइट ऑन कर करके बना रहे थे। तो उन्होंने भी चिकन का सालन बनाया हुआ था, और साथ फ्रूट रखा था, शीर खोरमा था, और दही भले बनाए हुए थे उन्होंने। तो खाना वैसे उनका बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हमने खाना वगैरह खाया। क्या हाल है, क्या पीछे हो? माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह। वाइटी का हमने दूर से बुलाया, इतनी खुश हुई है। ब्रेड बिलाल ब्रेड पत्ते निकाल इनके। ओ माशाल्लाह, मोटी हो गई, आज भी पहचानती है, देखो। अच्छा तुम खड़े होकर देख रही थी कि क्या ये वही है? अपने नाम का कैसे पता है भाई? इधर आओ। अच्छा नहीं, आराम से प्यार करने दो मुझे, पहले प्यार करने दो। काटने लगे आप। काटेंगे तो नहीं, एक्साइटेड हो रही है। आंटी उसको अपना नाम भी पता है। वाइटी, उसको अपना नाम भी पता है। वाइटी, तू से इतना प्यारा है, वाइटी का बड़ा हो गया है। हाय अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देते हैं, रुक जाओ। पीछे पीछे, ओए पीछे, एक ब्रेड पकड़ो। पीछे। ओरियो को तो देखो। पीछे। ओरियो, वो उसको बच्चा देखो, उसके बच्चे को तो दो। उसका बच्चा भी हमें नहीं इतना पहचानता। उसका बच्चा नहीं जानता। देखो आज भी माशाल्लाह नहीं बोले। चाचा, जानी चाचा हालांकि आस्ताब और ये नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाते। और खिलाते हैं तो इतने मोटे हैं ना। नहीं खाते। देखो ना, पिछली दफा हम आए थे इतने कमजोर थे, अब सारे मोटे हो गए हैं। जानी
वो खुद अपना खाना ढूंढ लेते होंगे। किधर गया तुम इसको रोटी घर से ला के खिला दिया करो। तुम इसको घर से रोटी ला के खिला दिया करो। खिलाते हो? अच्छी बात है ना। चोट लगी हुई है। जैनो तुम खिलाओ। नहीं ये खिला, एक बच्चे के लिए रखना। चलो ये जी आज भी जैनी वगैरह हमें पहचानते हैं। ओहो ओरियो को हालत, ओरियो की जंप पे वो किसके लिए रखा है? जा देख के आ, देख के आ, देख के आ जा। हाँ बहुत बड़ा कांटा निकाले पाँव से। वो मुझे निकालने नहीं देगी। दे देगी, मुश्किल है। जेनी चुपा रहेगा। जेनी कैसे निकाले? ओरियो बस करना, ओरियो मुझे निकालने दे, मुझे निकालने दे। निकालने देगी आप लोग को? एक मिनट ये चीजें पकड़ाओ, ये चीजें पकड़ाओ। अच्छा पाँव खाओ। अब निकालो। मुझे लगता निकल गया। ये बड़ा सा चुबा हुआ है, पकड़ के खींच लो ना। किधर खींच लो। किधर किधर नहीं आ रहा ये किधर? टॉप पे है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। किधर निकल गया लगता है। हाथ से छोड़ के निकाल। 1 मिनट रुके, चलती है तो पता चलेगा। निकल गया। निकल गया। ये लो। कुछ नहीं कहती ना। नहीं जरा भी कुछ नहीं। ये मुझे दो। सबसे थोड़े पर ले जाओ। ये पकड़ो। उधर है वो पक्का था। आओ इधर ये रहा। आओ आओ। आज भी माशाल्लाह देखें कितने ताकतवर हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कहते, हमें आज भी पहचानते हैं। जेनी वाइटी। ओ नीचे गिर गया। जेनी ओरियो। इसका बच्चा कहाँ है? वो नहीं आता। खा लो। ये लो वाइटी। खा लो ना। नहीं माँ कुछ कहती है। ओरियो ब्रेड इतनी नरम है। किधर चले गए थे? बिल्ली के पास भागा जा रहा। बिलाल बुलाना। बिलाल आप हमें मिस करती हैं। बुलाओ। बिलाल ने बुलाया और बिलाल के पास भागे हुए गए हैं। ओ तीनों उसके पास चले गए हैं। जैनी इधर आओ आओ आओ। बिलाल ने बुलाया उसके पास गया, हमने बुलाया हमारे पास आ गए। इसके बाकी बच्चे मर गए। हाँ 2-3 कितने गए? किन्ने कितने रखवाली कर देने। अपना नाम पता है तुम लोग को ना? पता है। ये तो दिए वाइटी आप ले लो। हाँ ये जाने तुम एक सॉस में खाती हो क्या? अब बॉन्डिंग नहीं देना, इसको पहले खाओ। बस ले लेके जमा करती जा रही है। क्या ये बाद में खाऊंगी? बाद में खाऊंगा। देखो दीदी कितना प्यार ले रही है। जैनी
आज बिरयानी हमें बोली नहीं है। जैनी वगैरह की भी ईद हो गई है ना। अब बहुत सही ईद अब ये इनकी ईद। जैनी हम साथ जाने? हो गई। जैनी वापस जाने। जैनी को सब इतना मिस करते हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली जैनी को मिस करती है। जैनी जाने हमारे साथ। आवाज देखो कैसे सुनती है जैनी। जैनी, आवाज ओरियो, कैसे सुन रही है। ओरियो इधर आओ। ओरियो ओरियो इधर आओ। वाइटी। मेरे ऊपर नहीं, इधर ओरियो प्यार दे। ओरियो ओरियो इधर आओ। ओरियो इधर आओ। ओरियो ब्रेड इनकी पड़ी हुई है, रास्ते में किसी और को खिला देना। ये इनकी बस होगी, पेट भर के इनका। मुझे लगता है पहले ही पेट भरा हुआ था। इनको अब रास्ते में कोई और डॉग नजर आएगा, उसको खिला दो। ओ माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। जो जैनी वगैरह की बची हुई ब्रेड थी मैंने इनको दी है, इतने शौक से खा रहे हैं, मेरे पास आ गए हैं। हाँ और चाहिए, और है नहीं, वो पागल हो रहे हैं नीचे। उसका मालिक कहता है इनको कुछ और ना खिला देना। हमने कहा हमें तुमसे ज़्यादा जानवरों से प्यार है।